नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। आज एक खबर आई है और यकीन मानिए इस खबर ने इस देश की पूरी सियासत को नंगा कर दिया है। बिहार की वही चंपारण की धरती जहां से कभी महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा था, आज उसी धरती से एक शिक्षक खामोशी से पूरे सिस्टम और सत्ता को चुनौती दे रहा है। एक ऐसा सिस्टम जो अपने ही देश के गरीबों को अच्छा और सस्ता इलाज तक नहीं दे पाया। दोस्तों, सिर्फ 35 रुपए में एक्सरे और महज 17 रुपए में किडनी का टेस्ट, मतलब जो स्वास्थ्य जांच आज हजारों रुपए में होते हैं वो अब कौड़ियों के दाम पर मिल रही है। और जरा ध्यान दीजिए, ये कोई सरकारी योजना नहीं है, ना कोई जुमला है, ना कोई चुनावी वादा, ये हकीकत है। और इसे हकीकत बनाने वाला एक शिक्षक है जिसके पास ना सत्ता की ताकत है और ना सरकारी खजाना। इस शिक्षक का नाम है खान सर। जी वही पटना वाले खान सर, जिन्हें आप सब जानते हैं बखूबी। खान सर जिन्होंने ना जाने कितने बच्चों को पढ़ाकर अफसर बना दिया है और आज उन्हीं गरीब लोगों को सस्ते और अच्छे इलाज के और भी करीब ला रहे हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं है दोस्तों, इस सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार सवाल भी है। अब जरा सोचिए, जिस देश में विधायक एक दिन के इलाज में लाखों खर्च कर देता है, जिस देश में नेताओं के लिए 24 घंटे देश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एम्स खुला रहता है, वीआईपी वार्ड तैयार रहते हैं, उसी देश में आम आदमी को इलाज के लिए भीख मांगनी पड़ती है। एम्स के बाहर रात रात भर लाइन लगाकर खड़ा रहना पड़ता है ताकि उनके इलाज की बारी आ जाए। अब वहीं एक शिक्षक आकर कहता है 35 रुपए में एक्सरे कराओ और 17 रुपए में किडनी टेस्ट कराओ। दोस्तों, पटना वाले खान सर ने बिहार के चंपारण में देश का सबसे सस्ता अस्पताल खोला है, जहां बाजार की कीमतों के मुकाबले कई गुना कम पैसों में गंभीर बीमारियों की जांच की जाएगी। खान सर ने अपने इस डायग्नोस्टिक सेंटर में करोड़ों की मशीनें लगाई हैं, लेकिन जांच कौड़ियों के भाव में कराइएगा। क्या आप जानते हैं आमतौर पर एक्सरे और किडनी टेस्ट की क्या कीमत होती है? जब हमने ऑनलाइन चेक किया तो देखिए KFT का 860 रुपए दिखा रहा है, जो दूसरे अस्पतालों में 1500 तक भी है, उसे खान सर महज 17 रुपए में दे रहे हैं। वहीं एक्सरे की कीमत देखिए, जो 500 से शुरू होकर 4000 तक जा रही है अलग अलग टेस्ट में। लेकिन खान सर अपने डायग्नोस्टिक सेंटर में यही एक्सरे महज 35 रुपए में दे रहे हैं। जी, सिर्फ 35 रुपए में। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि खान सर ने लैब जांच की कीमत को इतना कम रखा है कि इसे सुनकर स्वास्थ्य सेवा में लोग भी हैरान हैं, सारे लोग भी दंग हैं। आप खुद भी सुनिए खान सर की जुबानी इस बात को। किडनी जांच करने के लिए उसका क्रिएटिनिन जो जांच होता है, मामूली जांच हो जाता है क्रिएटिनिन 70-80 रुपया, ढेर बोली 17 रुपया, 16-17 रुपया में क्रिएटिनिन जांच हो जाला। अब सोचिए उनकी, लेकिन अगर जाइए हॉस्पिटल में क्यों ना, तो 500-600 रुपया लिया ली, तो 500-600 रुपया बचाए के चक्कर में कोई भी मरीज लेट से पहुंचता है, तब तक उसका सब चीज सत्यानाश हो चुका होता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि किसी भी किसान के पास या गरीब को बीमारी को एक टॉप लेवल तक पहुंचने ही नहीं दिया जाए, उससे पहले ही सब कुछ बराबर कर दिया जाए कि कोई भी चीज सेकंड थर्ड स्टेज में पहुंचबे नहीं करे। यहाँ पे हर जिला में ब्लड बैंक की भी स्थापना कर रहे हैं और यही बिहार की धरती से इसको भी चालू किया जाएगा। तो सुना आपने खान सर को। खान सर की ये बात सरकार के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि जो काम बिहार के मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, जो काम विधायक और सांसद नहीं कर पाए, जो काम करोड़ों के बजट वाली सरकार नहीं कर पाई, वो काम एक साधारण सा आदमी जो बच्चों को कोचिंग पढ़ाता है करके दिखा रहा है। दोस्तों, खान सर ने बिना राजनीति का हिस्सा बने राजनीति की पोल खोल दी है। उन्होंने बता दिया कि समस्या पैसों की नहीं है, नियत की है। आज खान सर सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सवाल है जो सरकार से पूछा जा रहा है। वो एक आईना है जिसमें सिस्टम अपना गंदा चेहरा देख रहा है। लेकिन इसी खान सर के नाम के आगे लोग जानबूझकर धर्म भी जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाम में खान जो है, आज भी मुसलमान इस देश के लिए जान और माल कुर्बान करता है, फिर भी पहचान के नाम पर उसी मुसलमान को कहा जाता है आतंकवादी, गद्दार, जिहादी। क्यों? क्योंकि अगर मुसलमान को काम से पहचान मिल गई तो नेताओं की सियासत खत्म हो जाएगी। आज खान सर को भी देखिए ना, कोई पूछ रहा है इसमें फंड कहां से आया, एजेंडा क्या है। और अगर यही काम किसी बाबा ने किया होता तो उसे संत घोषित कर दिया जाता। लेकिन दोस्तों, यहाँ आप खान सर को सुनिए जो कहते हैं प्यासे को कुएं के पास आने की जरूरत नहीं है अब, बल्कि हर प्यासे के पास हम एक कुआं लाएंगे। यानी हर जिले में वो एक ऐसा ही सस्ता अस्पताल खोलेंगे। आप ये वाली बात भी सुनिए। और धीरे धीरे हर जिला में ले जाए, हर जिला में प्यासा ना कुआं के पास आई, ना कुआं प्यासा के पास आई, हर जगह कुआं रही जगह जहां से मन बा उजा से पियो।
दोस्तों, देश को अस्पताल चाहिए था, लेकिन नेताओं ने क्या दिया? मंदिर बनाम मस्जिद, हिंदू बनाम मुसलमान, धर्म बनाम धर्म। नेताओं ने जान लिया है, इलाज महंगा रखो, नफरत सस्ती रखो। क्योंकि बीमार आदमी सवाल पूछता है और नफरत में डूबा आदमी तालियां बजाता है। सच ये है कि सरकार नहीं चाहती कि आप स्वस्थ रहे, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप तर्क करेंगे, और तर्क सत्ता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आप ही बताइए, सरकारी अस्पतालों के नाम पर हमें क्या मिलता है? डॉक्टर्स की कमी, दवाइयों की कमी, जांच मशीनों की कमी, सर्जरी के लिए 2 से 6 महीने की लंबी तारीख, और प्राइवेट में जाने की गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वहां तो लाखों के नीचे बात ही नहीं होती। कभी आप गए हैं सरकारी अस्पताल तो अपना तजुर्बा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहरहाल, अब सवाल ये है, अगर एक कोचिंग पढ़ाने वाला 35 रुपए में एक्सरे करा सकता है तो करोड़ों की बजट वाली सरकार क्यों नहीं? अगर एक शिक्षक 17 रुपए में किडनी टेस्ट करा सकता है तो हेल्थ मिनिस्टर ने अब तक इस बारे में क्यों नहीं सोचा? दोस्तों, आप समझिए, इसीलिए आपको धर्म में उलझाए रखा जाता है, बाबाओं में उलझाए रखा जाता है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान वाली टीवी डिबेट में उलझाए रखा जाता है, ताकि आप ये सवाल न पूछे कि मेरा अस्पताल कहाँ है सस्ता और अच्छा इलाज। आज फैसला साफ है, या तो आप नफरत के साथ मरते रहिए, या इलाज के साथ जीने की बात कीजिए, या तो मजहब पर वोट करते दीजिए, या इंसाफ पर सवाल उठाइए। क्योंकि देश को मंदिर नहीं चाहिए, देश को भाषण नहीं चाहिए, देश को चाहिए खान सर जैसे लोग जो बिना नारा लगाए, बिना झंडा उठाए काम करते हैं। आज जरूरत है ऐसे कामों की जो बिना राजनीति के आम आदमी की जिंदगी बदल दे, जैसे खान सर कर रहे हैं। खान सर के पास पैसे हैं तो उन्होंने शिक्षा क्षेत्र के अलावा स्वास्थ्य सेवा की तरफ लगाया, गरीबों के इलाज के बारे में सोचा। वरना तो इस देश में मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग भी हमने देखे हैं जो देश को लूट कर विदेश भाग गए। दोस्तों, हम ये भी नहीं कहेंगे कि खान सर एक ऐसे पहले इंसान हैं जो गरीबों के सस्ते इलाज के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे और भी बहुत लोग मौजूद हैं जिसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन इनमें सरकार नहीं है हमारी जो इतने सस्ते इलाज और सरकारी इलाज की तरफ ध्यान दे। अब यहाँ एक आखिरी बात के साथ अपनी इस रिपोर्ट को खत्म करूंगी कि जिस दिन इस देश का गरीब इलाज के लिए मजबूर नहीं होगा ना, उस दिन सबसे ज्यादा दर्द जिसको होगा वो राजनीति को होगा, क्योंकि तब नफरत नहीं बिकेगी। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।